हाँ, इस एपिसोड में हम आपको बताना चाहेंगे एल एफ टी। एल का मतलब लीवर, एफ का मतलब फंक्शन, टी का मतलब टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको करने के बाद हमें पता लगता है कि लीवर सामान्य कंडीशन में है या अब नॉर्मल कंडीशन में वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, सफिशिएंट रिस्पांस जो उसको देना चाहिए वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये एलएफटी करने से आपको क्या फायदा हो सकता है? एलएफटी विल रिवील द एक्सटेंट ऑफ द फंक्शनल डैमेज टू द लीवर। एलएफटी करने से ये पता लगता है कि लीवर का कितना डैमेज हो चुका है या लीवर किस हद तक नॉर्मल है। फिर नंबर 2 जो इसका लाभ होता है वो है रेपिटेशन ऑफ एलएफटी विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोग्रेस और रिग्रेस ऑफ द डिजीज। जैसे आपने एक बार लीवर का ये टेस्ट करा लिया तो पता लगा कि लीवर का जो वर्क लेवल है, रिस्पांस लेवल है, इतना है। दूसरी बार आपने कराया, जब उसको थेरेपी दे दिया, इसके बाद पुनः जब उसकी जांच आप कराते हैं एक निश्चित समय के बाद, तो आपको पता लगता है कि आपके थेरेपी से, आपके ट्रीटमेंट से, आपके मैनेजमेंट से लीवर के कार्य में कुछ प्रगति हुई है या घटा है। तो ये हमें पता लगता है कि बीमारी बढ़ी है या घटी। फिर और क्या है मदद करता है? एलएफटी हेल्प इन डायग्नोजिंग द काज ऑफ हिपैटिक इनसफिशियंसी। ये जो एलएफटी है डायग्नोसिस में आपको ये इतना हेल्प करती है कि हिपैटिक इनसफिशियंसी का काज क्या है। तो हम इसको जानने के लिए कुछ टेस्ट कराते हैं। जैसे पहला टेस्ट दिया गया है एस्टिमेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन, माने ब्लड में या प्लाज्मा में कह लीजिए टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल क्या होना चाहिए। तो ये दिया हुआ है 6.4 टू 8.3 mg पर डी। यानी इस लेवल तक यदि प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन है तो हम उसको सामान्य मान लें। अगर इससे कम है तो समझिए कि कोई न कोई वहाँ पैथोलॉजी डेवलप कर रही है, या इससे ज़्यादा है तब भी कोई डिस्टरबेंस है। अब उसमें हम एक एक फैक्टर की जांच कराते हैं। एस एल्बुमिन, जैसा कि आप जानते हैं कि सारे के सारे एस एल्बुमिन, एस ग्लोब्यूलिन, एस फिब्रिनोजिन, एस प्रोथ्राम्बिन, ये सब के सब क्या हैं? ये सीरम में पाए जाने वाले ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जिनकी हम जांच करते हैं। तो एल्ब्यूमिन का जो रेशियो है ये होना चाहिए, ग्लोब्यूलिन की जो परसेंटेज है या उसका जो नॉर्मल लेवल है इतना होना चाहिए। फिब्रिनोजन का लेवल, यदि इसमें वेरिएशन मिलता है, जैसे एल्ब्यूमिन का 3 to 5 ग्राम पर डीएल होना चाहिए, अगर ये कम है या ज़्यादा है तो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी लीवर के अंदर है। यस ग्लोब्यूलिन की बात हम करते हैं, अगर 2 to 3 ये जो नॉर्मल रेंज दिया हुआ है इसमें अप या डाउन है तो भी कोई न कोई डिसऑर्डर है। यस फिब्रिनोजन, फिर प्रोथ्राम्बिन, ये सारे के सारे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स का यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू दिया हुआ है, ये नॉर्मल वैल्यू बता देती है कि घटी है तो लीवर के अंदर क्या दिक्कत है, अगर ये बढ़ा है तो क्या दिक्कत है। तो इन सारे का जांच हमें नंबर फर्स्ट पे करा लेना चाहिए। और इसके बाद दूसरा जो टेस्ट हम कराते हैं, टेस्ट फॉर कोआगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड। ब्लड में जो कोआगुलेशन की क्षमता होती है उसमें कई फैक्टर ऐसे हैं जो लीवर के अंदर ही पैदा होते हैं, बनते हैं, प्रोडक्शन उनका होता है। तो इसमें हम करते क्या हैं कि डिक्रीज लेवल ऑफ यस फिब्रिनोजन एंड यस प्रोथ्राम्बिन। ये क्या इंडिकेट करता है? अगर इसका लेवल घटा हुआ है, यानी जो ये नॉर्मल वैल्यू दिया हुआ है, अगर उसमें किसी भी तरह की कमी पाई जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि लीवर इनसफिशिएंट की कंडीशन में है, यानी लीवर को जो प्रॉपर फंक्शन देना चाहिए वो नहीं आपको मिल रहा है। यस फिब्रिनोजन और ये प्रोथ्राम्बिन, जैसा कि जानते हैं आप, ये ब्लड कोआगुलेटिंग के चीफ फैक्टर होते हैं, बिना इनके ब्लड का कोआगुलेशन संभव नहीं। तो यदि इनका परसेंटेज, इनका लेवल ब्लड में कम है तो इसका मतलब अगर कहीं संयोग से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो उसको रुकने में
ये टाइम टेकिंग प्रक्रिया हो सकती है, यानी कोआगुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगला टेस्ट हम कराते हैं एस एल्कलाइन फास्फेटेज की, जिसका नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ये जब हल्का फुल्का बढ़ता है तो ये इंडिकेट करता है कि लीवर सेल डैमेज, लीवर की सेल जब डैमेज होती हैं तो ये जो अल्कलाइन फास्फेटेज है, इसका मतलब कि स्लाइटली उसमें इंक्रीजमेंट है, उसका लेवल बढ़ा हुआ है। और यदि बहुत मार्केबल लक्षण दिखता है बढ़ा हुआ इसका, तो हम क्या मार्क करते हैं, इन बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। जब बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू है फास्फेट का, ये बढ़ी हुई होती है। अगला टेस्ट किसका कराते हैं, SGOT, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसमिनेज। यह भी करता क्या है कि यदि इसका कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, जिसका नॉर्मल रेंज दिया हुआ है 5 to 40 यूनिट प्रतिशत दिया हुआ है, तो ये कब बढ़ा होता है, इंक्रीज इन MI एंड लीवर डिस्फंक्शन, यानी लीवर में कुछ ना कुछ पैथोलॉजी डेवलप कर रही है, तब ये इसका लेवल बढ़ता है। या फिर MI यानी हार्ट में जो मायोकार्डियल इंफारेक्शन की प्रॉब्लम होती है, तो इन दो कंडीशन में इसका परसेंटेज बढ़ जाता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। अगला है SGPT, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज। इसका यहाँ पर नॉर्मल दिया हुआ रेंज दिया हुआ है 7.56 यूनिट पर लीटर, यानी लीवर में कुछ ना कुछ पैथोलॉजी डेवलप कर रही है, ये बढ़ा हुआ है, इसका मतलब लीवर इनसफिशिएंट रिस्पांस के कंडीशन में चला गया है। लीवर से जो प्रॉपर रिस्पांस आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, वो अपना प्रॉपर फंक्शन करने में फेल्योर हो रहा है। अगला जो हम टेस्ट कराएंगे वो है ब्लड यूरिया। ब्लड में यूरिया का जो नॉर्मल रेंज बताया गया 15 to 45 mg पर डीएल, अगर ये घटा हुआ है तो कब घटता है, लीवर इनसफिशिएंसी। अगर इसका लेवल घटा हुआ है तो समझिए कि लीवर इनसफिशिएंट रिस्पांस कर रहा है, उसे जो प्रॉपर रिस्पांस करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, मतलब लीवर में कोई ना कोई पैथोलॉजी डेवलप कर रही है। अगला है ब्लड अमोनिया। हम ब्लड में अमोनिया का जो लेवल देखते हैं वो है 20 to 80 माइक्रोन ग्राम पर प्रतिशत या पर डीएल कह लीजिए। इंक्रीज, ये इसका लेवल 80 से ज्यादा हो जाता है, यानी इसका लेवल बढ़ गया तो आप समझिए कि लीवर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसमें कोई न कोई पैथोलॉजी डेवलप कर रही है। अगला जो टेस्ट हम कराते हैं वो होता है यूरिन अमोनिया, यानी यूरिन में अमोनिया का लेवल घटा है बढ़ा है क्या है, तो जो इसका नॉर्मल रेंज है 350 to 1200 mg पर डे, विद इन 24 आवर्स इसका सिक्रीशन, इसका लेवल ये होना चाहिए 350 से 1200 mg। लेकिन अगर ये परसेंटेज बढ़ा हुआ है 1200 से ज्यादा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इन लीवर इनसफिशिएंसी। इसका मतलब लीवर में कोई डिसऑर्डर हो रहा है और लीवर अपना प्रॉपर फंक्शन करने में फेल्योर हो रहा है। तो ये जो दो टेस्ट आपको दिखाए गए, इसके अलावा भी अभी बहुत सारे टेस्ट आने बाकी हैं जो आपको अगले एपिसोड नंबर 13 में मिलेंगे।